जहानाबाद विधानसभा 238 से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र पटेल के साथ में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने निषादों को लुभाने के लिए किस तरह से गाया भजन तारा है सारा जमाना आप हमको भी तारो। इस भजन के माध्यम से निषादों को जमकर लुभाने का कार्य किया और साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार गुंडा राज खत्म करके राम राज स्थापित करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम का कोई भी भेदभाव नहीं रखती है। हमारे भारत देश में जितने भी मुसलमान बिरादरी के लोग हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूं कि भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उस योजनाओं में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया गया है। चाहे वह राशन वितरण हो, चाहे शौचालय का कार्य किया गया हो या किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर वितरण का कार्य घर घर पहुंचाने का किया गया हो, उसमें कहीं भी अगर मेरे मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंची हो तो बताएं कि हम मुसलमान भाइयों को भाजपा ने कोई सुविधा नहीं दी है। इसी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचकर खूब सराहा। देखना पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता रंगपाल पटेल के साथ। आके कन्हैया तुम्हारे सहारे हैं हम भी मोहन, अगर उतारो तो हम भी जाने। सुना ये हमारी रचना हुसैन बहुत काम करती है, रचना नाम है ना, बहुत काम करती है। तो मैं आप सबसे इतने निवेदन करती हुई वाणी पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी, आपका भारत केसरी न्यूज में हार्दिक स्वागत है और मैं भारत केसरी के साथ रंगपाल पटेल। आपने अपने भजन के माध्यम से जिनके लिए ये सुनाए हैं उनके लिए दो शब्द कहने की कृपा करें। और समस्त पार्टी के लोग इसी भजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं कि इनको किस तरह से अलग किया जाए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विकास के काम के बल पर आई है। हमने काम किया है। आज श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है जी। और मैं आज कह सकती हूँ पंडित दीनदयाल जी का बलिदान, पंडित दीनदयाल जी का त्याग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान, जिस विचारधारा को लेकर के दोनों महापुरुष चले थे, एक राष्ट्रवाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी एकात्म मानववाद और अंत्योदय, जो दो विषय लेकर के चले थे दोनों महापुरुषों के आज विषय चरितार्थ हो रहे हैं। जहाँ हमारा देश सुरक्षित हो रहा है, देश की विश्व पटल पर ख्याति बढ़ रही है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्व लोहा मान रहा है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद और वही पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय और एकात्म मानववाद आज धरातल पर जब गरीब के घर में रोशनी पहुंची, गरीब के घर में गैस पहुंची, गरीब के घर में शौचालय पहुंचा, गरीब को पक्की छत मिली, किसान के खाते में पहुंच, ये है अंत्योदय। लोग गरीबों का नारा लगाते रहे, गरीबी के नाम से वोट लेते रहे, लेकिन गरीबों तरफ किसी ने ये पूर्ण बहुमत। और मुझे पार्लियामेंट का माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वक्तव्य याद है। जब सरकार गिरी थी और वो अपना त्याग पत्र देने जा रहे थे, उन्होंने कहा था आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन एक दिन वहाँ क्वेश्चन पूछा, तुम तो राम जन्मभूमि का मुद्दा लेके चले थे, तुम 370 धारा लेकर के चले थे, वो क्यों नहीं ला रहे हो पार्लियामेंट में? उन्होंने कहा था ये मेरा एजेंडा था, ये गठबंधन का एजेंडा नहीं है। जिस दिन मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी उस दिन 370 धारा भी खत्म होगी, राम मंदिर भी बनेगा। तो राष्ट्रवाद, अंत्योदय, एकात्म मानववाद और आध्यात्मिक धरोहरों को माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से सुरक्षित रख रहे हैं, जो देश के लिए बलिदान हुए थे। पहले लोग एक परिवार के लोगों को त्याग और बलिदान की मूर्ति मानते थे, लेकिन लाखों करोड़ों देश के गिरवासी, आदिवासी, खेत में काम करने वाले लोगों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया था, उन पर भी फोकस